गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पढ़ेंगे हमारा विषय है शब्द भंडार। शब्द भंडार सर्वप्रथम बच्चों शब्द क्या है यह मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। शब्द जो अक्षरों या वर्णों से मिलकर बनता है। तो शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची मीन्स समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। विलोम शब्द है, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं। वाक्यांश, किसी भी बात को लंबी या बड़ी ना कहते हुए छोटे से रूप में कहना वाक्यांश कहलाता है। ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह के शब्दों को आज हम जानेंगे कि ये क्या है और कैसे बनते हैं। तो सर्वप्रथम आज हमारा विषय है पर्यायवाची मीन्स समानार्थी शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची होते हैं। इनको आज हम कुछ चित्रों शब्दों के माध्यम से समझेंगे कि पर्यायवाची क्या है। सर्वप्रथम बच्चों देखिए हमारी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना, इसमें पेज नंबर 39 पर शब्द भंडार ये विषय है हमारा आज। और इसमें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज पर्यायवाची मीन्स सैनोनिम्स, इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आज हम ये पढ़ते हैं, कुछ चित्रों से शब्दों से समझेंगे कि पर्यायवाची क्या है। चलिए आरंभ करते हैं। पर्यायवाची शब्द, ये देखिए पर्यायवाची माने समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। सर्वप्रथम बच्चों शब्द क्या है? शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। कोई भी वर्ण हो, दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। और पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसके अब हम शब्दों को समझते हैं। देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, ये इनके पर्यायवाची हैं, माने इनके समान अर्थ हैं। जैसे हवा, वायु, वायु माने भी हवा होता है, पवन माने भी हवा होता है। यानी एक ही शब्द हैं ये, पर इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे आकाश, इसे हम नभ भी बोलते हैं, गगन बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। इसी तरह से घर, आलय, सदन और गृह भी बोलते हैं। पेड़, वृक्ष, तरु, तरु माने भी पेड़ होता है, वृक्ष माने भी पेड़ होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, पर्यायवाची माने समान अर्थ, शब्द हैं अलग अलग पर इनका अर्थ एक ही है। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी माने समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची होते हैं। अब आइए कुछ चित्रों से समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ एक फूल बन रहा है। इसे हम फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम आदि नामों से भी जानते हैं। चीज एक ही है, देखिए वस्तु एक ही, इसके नाम अलग अलग है और सबका एक ही अर्थ है। फूल माने भी फूल ही है, पुष्प माने भी फूल होता है,
सुमन माने भी फूल होता है। इसी तरह से बादल, मेघ, मेघ माने बादल, घन माने बादल। बादल एक ही है देखिए, और इनके नाम अलग अलग हैं। आँख, नेत्र, नयन और लोचन, इसको लोचन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं और नयन भी कहते हैं। कुछ बुक के माध्यम से समझाती हूँ बच्चों में आपको। देखिए, ये देखिए आँख बन रही है, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, बादल, मेघ, घन, पवन। ये देखिए यहाँ ये गाय है, गाय, गौ, धेनु, इसे हम गौ भी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं और गाय भी कहते हैं। ये देखिए पक्षी, खग, वेहक। इसी तरह से फूल, कुसुम, सुमन। इसी तरह से बारिश, बरसात, वर्षा। बारिश को हम वर्षा भी कहते हैं, बरसात भी कहते हैं। पेड़, पेड़ का भी मैंने आपको समझाया। ये जंगल है, देखिए जंगल, इसे वन भी कहते हैं, कानन, कानन भी कहते हैं। हाथी, इसे गज, हस्ती, हाथी। इसी तरह से बच्चों देखिए और भी दिए हुए हैं। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। बादल को क्या, बादल, मेघ, घन। ये देखिए जल, पानी, पानी को हम नीर भी कहते हैं। इसी तरह से दूध, पेय, गौरस, गौरस माने गाय का रस, गौरस। दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गाय। मानव, मनुष्य, आदमी, ये हमारी धरती, भूमि, धरती, धरा, भू, वसुंधरा, इसके कई नाम हैं। सूरज है, ये देखिए सूर्य, भानु, दिनकर। इसी तरह से पेड़, वृक्ष, तरु, पेड़। पवन, हवा, हवा चल रही है, ये देखिए पवन, अग्नि, हवा। हवा हमें किसी को दिखाई नहीं देती है, हम इसे महसूस करते हैं। बारिश, समझा बच्चों आपने? तो इसी तरह का एक असाइनमेंट मैं आपको इसके साथ भेजूंगी, जो आपको कॉपी में करना है और याद भी करना है। तो ये हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। ये देखिए सिनोनिम्स। अब इसका एक छोटा सा अभ्यास कार्य है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, जिसे आपको कॉपी में करना होगा। ये भी असाइनमेंट में भेजूंगी मैं आपको। ये देखिए दूध, नीचे लिखे शब्दों में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दूध को हम बेटा पेय भी कहते हैं और गौरस भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा गाय, गाय एक अलग शब्द है, तो इस पे क्या लगेगा, गोला। ये मैं आपको समझा रही हूँ, करना आपको कॉपी में है। इसी तरह भूमि, धर्म, धरा, धरती। भूमि को हम धरती भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, धर्म नहीं कहते, इसीलिए ये भूमि का पर्याय नहीं है, इसलिए इस पर हम गोला लगाएंगे। पवन,
अनिल, अनल, हवा। पवन को हम हवा भी कहते हैं, अनिल भी कहते हैं, अनल, अनल पर गोला लगे। गृह, घर, आलय, ज़मीन। ज़मीन शब्द अलग है, गृह माने घर, आलय माने घर, तो इस पर हम ज़मीन पर गोला लगाएंगे। समझा बच्चों आपने? ये असाइनमेंट और इसके पर्यायवाची शब्द मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी। ये आपको अपनी कॉपी में करना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। धन्यवाद।